हेलो स्टूडेंट। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोलस्का का आर्थिक महत्व। देखो, मोलस्का जो है, मोलस्का संघ वो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला जो संघ है वो है संघ आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है अपना मोलस्का। तो हम बात करते हैं जो मोलस्का जो संघ है, इसमें अधिकांश प्राणी ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं। अधिकांश प्राणी कहाँ रहते हैं? जल में। लेकिन कुछ प्राणी क्या होते हैं, वो स्थल पर भी रहते हैं। अधिकांश प्राणी जल में रहते हैं, लेकिन कुछ प्राणी कहाँ रहते हैं? जल में भी रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मोलस्का के प्राणी होते हैं वो मानव के लिए लाभदायक होते हैं। अनेक प्राणी हैं जो मानव के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। लेकिन कुछ प्राणी जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। मोलस्का जो संघ है उसके प्राणी मानव के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं लाभदायक महत्व की। लाभदायक महत्व। और लाभदायक महत्व में हम बात कर लेते हैं अब नंबर 1 पर भोजन के रूप में। ये हो गया ए। इसमें नंबर 1 पर भोजन के रूप में। देखो, मोलस्का जो है, मोलस्का का भोजन जो होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मतलब कि मोलस्का का भोजन जो है, मोलस्का उसका भोजन मतलब एक स्वादिष्ट भोजन जो है उसके रूप में गिना जाता है। भारत को छोड़कर मोलस्का के भोजन को समुद्री गोमांस बोला जाता है। भारत को छोड़कर बाकी जो देश हैं उसमें मोलस्का का जो भोजन होता है उसको समुद्री गोमांस कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि बात करें भोजन के रूप में, अमेरिका जो है, अमेरिका में काइटन जो है, यानी कि काइटिन जो है, काइटिन उसका भोजन जो है, उसका मतलब कि काइटिन का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अमेरिका में जो काइटिन होता है उसका भोजन के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उसके बाद यूरोप और कैलिफोर्निया, यूरोप और कैलिफोर्निया इनके अंदर पाइला जो होते हैं, सेकंड में पढ़ के आया था पाइला के जो पाद होते हैं, फुट, उनको भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। अमेरिका में तो जो काइटिन होता है, कवच, और यूरोप और कैलिफोर्निया में पाइला के पाद को भोजन के रूप में क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा जो सीपी होती है, द्विपालित जो सीपी होती है, द्विपालित सीपी वीनस, इसकी मांसपेशी को भूनकर खाया जाता है। इसकी जो मांसपेशियां होती हैं इसको भूनकर खाया जाता है। इसके अलावा जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से भोजन के रूप में मोलस्का जो है उसको उपयोग किया जाता है। अमेरिका में काइटिन, यूरोप और कैलिफोर्निया में पाइला के पाद को, और द्विपालित सीपी जो है उसको मांसपेशी को भूनकर, और ऑक्टोपस जो है इसका उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 मुद्रा के रूप में। नंबर 2 मुद्रा के रूप में। देखो, मोलस्का जो है, मोलस्का के जो प्राणी होते हैं उनका जो कवच होता है वो बहुत ही सुंदर होता है।
कवच जो कैसा होता है, सुंदर होता है। कवच सुंदर व आकर्षक होता है। कवच कैसा होता है, सुंदर व आकर्षक, इसलिए इनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल से भारत में कौड़ी का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। भारत में कौड़ी जो है उसका उपयोग प्राचीन काल से मुद्रा के रूप में होता है। कौड़ी जो है वो एक मोलस्का का सदस्य है। इसके अलावा वर्तमान में अफ्रीका में आज भी कौड़ी का उपयोग होता है। मतलब वर्तमान की यदि बात करें तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में आज भी कौड़ी का उपयोग होता है, लेकिन प्राचीन काल में जो कौड़ी है इसका उपयोग मुद्रा के रूप में होता था भारत में, लेकिन अफ्रीका में आज भी जो है वो कौड़ी का उपयोग होता है। इसके अलावा नंबर 3 आभूषण के रूप में, नंबर 3 आभूषण के रूप में आभूषण के रूप में मोलस्का का कवच सुंदर व आकर्षक होने के कारण इसका उपयोग नाक, कान, गले की में जो पहनने वाले जो आभूषण होते हैं वो बनाने के लिए करते हैं। और क्योंकि इसका जो कवच होता है वह सुंदर होता है, इसलिए इसके कवच का उपयोग नाक, कान, गले में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं उनमें किया जाता है। अमेरिका के अंदर रेड इंडियन स्कोफोर्ड, रेड इंडियन स्कोफोर्ड जो मोलस है इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। रेड इंडियन स्कोफोर्ड जो है इसका उपयोग मतलब कि आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा चाबी के छल्ले, कोट के बटन, झूमर, बंदरमालाएं, झालर, ये सभी बनाने के रूप में मतलब कि मोलस्का जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आभूषण के रूप में भी होता है। नंबर 3। नंबर 4 में आता है अन्य उपयोग। नंबर 4 पर आता है अन्य उपयोग। देखो सीपी जो है, सीपी किसका सदस्य है, मोलस्का का। और सीपी से प्राचीन काल से ही मतलब कि मोती प्राप्त किया जाता है, यानी कि सीपी से मोती प्राप्त किया जाता है। और ये मोती जो होता है वो बहुत ही मतलब कि शुभ होता है, शुभ और बहुमूल्य। शुभ और बहुमूल्य मतलब कि एक रत्न होता है। और सीपी से मोती प्राप्त किया जाता है। सीपी किसका सदस्य है, मोलस्का का सदस्य है। इसके अलावा पाइला के जो कवच होते हैं, पाइला का जो कवच, पाइला का जो कवच होता है उसका उपयोग मंदिरों में मतलब कि किया जाता था। कैसे, जो मंदिर होते हैं मंदिरों में, या फिर जब युद्ध होता था, पहले युद्ध मतलब कि शुरू होता था, या फिर ये मतलब युद्ध समाप्त होता था, उस समय एक आवाज़ निकालने के लिए पाइला का जो कवच है इसका उपयोग किया जाता है। पाइला के कवच का उपयोग मंदिरों में बजाने के लिए, या फिर युद्ध के प्रारंभ के समय, या युद्ध के जब समाप्त होता था उस समय इसका उपयोग शंख के रूप में किया जाता था, मतलब कि बजाने के रूप में किया जाता था, एक स्पेशल आवाज़ निकालने के लिए। इसके अलावा जो सीपी होते हैं, सीपी में कोलतार मिलाकर सड़क बनाई जाती हैं। कोलतार मिलाकर क्या बनाई जाती हैं, सड़क बनाई जाती है। सीपी में कोलतार मिलाकर क्या बनाई जाती है, सड़क। इसके अलावा भारत में सीपी से कवच बना, मतलब कि जो सीपी का कवच होता है, भारत में सीपी के कवच से फरस बनाई जाती है। फर्श बनाई जाती है। तो ये हो गए इसके कुछ उपयोग। नंबर 1 पर था भोजन के रूप में, नंबर 2 पर था
मुद्रा के रूप में, नंबर 3 पर था आभूषण के रूप में, नंबर 4 पर अन्न उपयोग में सीपी से मोती बनाई जाती हैं। पायला की कवच का उपयोग मतलब कि शंख जो इसे बोलते बजाने के लिए प्राचीन काल में जब युद्ध होता था, युद्ध की प्रारंभन के इसमें और समाप्ति के इसमें या फिर मंदिरों में। सीपी जो होता है उसमें कोलतार मिलाकर सड़कें बनाई जाती हैं। भारत में सीपी की कवच से क्या बनाई जाती है, फरस बनाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके हानिकारक मतलब कि जो महत्व होते हैं उनकी। हानिकारक महत्व कौन कौन से होते हैं? हानिकारक महत्व, और हानिकारक महत्व में नंबर 1 पर हम बात करते हैं नाशक जीव के रूप में। नाशक जीव के रूप में देखो अनेक प्राणी हैं मोलस्का के, नंबर 1 पर आता है नाशक जीव के रूप में। देखो अनेक प्राणी ऐसे होते हैं मोलस्का के, जैसे कि घोंगा अनेक प्राणी होते हैं जैसे कि घोंगा जो होता है वो शाकाहारी प्राणी होता है। घोंगा कैसा प्राणी है? शाकाहारी प्राणी है। और ये क्या करता है, जो उद्यान होते हैं उसकी वनस्पति को खाता है, उद्यान की वनस्पति को खाता है। शाकाहारी प्राणी है तो किसको खाएगा? उद्यान की वनस्पति को। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे उद्यान की जो वनस्पति होती है, घास होती है, उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, जो घोंगा होता है वो चावल के खेतों में होता है। घोंगा चावल के खेतों में, और चावल के खेत में क्या करता है? चावल के जो तने होते हैं उनको खाकर क्या कर देता है? खोखला कर देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक शिप वर्म होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है शिप वर्म, यानी कि जो शिप यानी कि जहाज में पाए जाने वाले जो मोलस्क होते हैं वो, यानी कि कोई भी नाव, जलयान या समुद्र के किनारे कोई भी नाव, जलयान या फिर समुद्र के किनारे जो घाट होते हैं, घाट बनाए जाते हैं लकड़ी के, वो उनमें क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं, जिससे इनकी लकड़ियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। नाव की, जलयान की और समुद्र के किनारे बनाए जाने वाले घाट, इनकी लकड़ियां जो है उसमें क्या कर देते हैं? शिपवर्म छिद्र कर देते हैं, जिसके कारण इनकी लकड़ी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ये हो गया नंबर 1 हानिकारक में, नाशक जीव के रूप में। नंबर 2 परभक्षी के रूप में, परभक्षी के रूप में। देखो अनेक मोलस्का के प्राणी ऐसे होते हैं, अनेक होते हैं जो मतलब कि दूसरी मोलस्क में, मतलब कि जो दूसरा मोलस्क का प्राणी होता है उसकी कवच में छिद्र करते हैं और उनको खा जाते हैं। अनेक प्राणी मोलस्का के ऐसे होते हैं जो दूसरे मोलस्का के प्राणी में छिद्र करते हैं, उसकी कवच में और उनको खा जाते हैं। जैसे मोती बनाने वाली जो ऑयस्टर सीपी होती है, ऑयस्टर सीपी मोती बनाने वाली, ठीक है, उसके कवच में यूरोसेल्फिक्स जो होता है, इसका जो कवच होता है ऑयस्टर सीपी का, इसके कवच में यूरोसेल्फिक्स ये भी क्या है? एक मोलस्क है। ये क्या करता है? इस ऑयस्टर सीपी के कवच में छिद्र कर देता है, जिसके कारण मुक्ता उद्योग यानी कि जो मोती बनाने वाले उद्योग होते हैं उसमें काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, ये होते हैं परभक्षी के रूप में। नंबर 3 परजीवी के रूप में। अनेक मोलस्का के प्राणी अन्य जीवों में भी परजीवी के रूप में रहते हैं और उनको हानि पहुंचाते हैं। जैसे एक होता है
एंटो कांचा, एंटो कांचा, ये इकाइनोडर्मेटा का जो प्राणी होता है, इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी होते हैं उनमें परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एंटोवाल्वा, ये एंटोवाल्वा जो समुद्री खीरे होते हैं, समुद्री खीरे, इनकी आहार नाल में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनकी आहार नाल में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं एंटोवाल्वा। एंटोकॉन्चा इकाइनोडर्मेटा में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तीन इसके क्या हो गए हानिकारक महत्व। एक तो नंबर 1 नाशक जीव के रूप में, नंबर 2 परभक्षी के रूप में, नंबर 3 परजीवी के रूप में। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा उपयोग, मोलस्का जो है इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है मोती बनाने में किया जाता है। यानी कि जो सीपी होते हैं, सीपी, उनसे मोती बनाई जाती है। तो हम बात करते हैं जो मुक्ता संवर्धन होता है उसकी, मुक्ता संवर्धन की, मुक्ता जो संवर्धन होता है उसकी बात करते हैं। मुक्ता संवर्धन, मुक्ता संवर्धन यानी कि पीरल कल्चर, पीरल कल्चर, मुक्ता संवर्धन। देखिए जो मुक्ता यानी कि मोती एक बहुमूल्य और शुभ रत्न होता है। जो मोती होता है, मोती को ही मुक्ता बोला जाता है। मोती जो होता है एक बहुमूल्य शुभ रत्न होता है। और ये कैसा होता है, गोल श्वेत व चमकीले रंग का होता है। गोल श्वेत व चमकीले रंग का होता है। ठीक है। देखो समुद्र के किनारे सीपियाँ होती हैं, सभी को पता है समुद्र के किनारे क्या होते हैं, सीपी। सीपी को पकड़ना, फिर उनका संवर्धन करना और फिर उनसे मोती प्राप्त करना। यानी कि समुद्र के किनारे उपस्थित सीपियों को पकड़कर उनका संवर्धन कर और उनसे मोती प्राप्त करने से संबंधित उद्योग को मुक्ता संवर्धन कहते हैं। यानी कि सबसे पहले सीपी को पकड़ा जाता है, पकड़कर उनका संवर्धन किया जाता है और संवर्धन करके उनसे मोती प्राप्त किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने तक का जो मतलब कि उद्योग है उसको बोला जाता है मुक्ता संवर्धन। देखो मुक्ता जो है यानी कि मोती, वो मोती एक सीपी है और सीपी का नाम है ओयस्टर। ओयस्टर जो सीपी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। मुक्ता यानी कि मोती ओयस्टर सीपी से प्राप्त किया जाता है। और मुक्ता संवर्धन यानी कि पीरल कल्चर, पीरल कल्चर, इसकी शुरुआत जापान से मानी जाती है। जापान से मानी जाती है। और जो जापान है उसमें एक मतलब कि साइंटिस्ट था, वो था, उसका नाम था कोकीची मिकोमोटो। कोकीची मिकोमोटा ने लगभग 1890 में एक टापू और टापू का नाम था टाबा। टापू का नाम था टाबा, वहाँ से शुरुआत की। इसलिए कोकीची मिकोमोटा को पीरल कल्चर का जनक कहा जाता है। कोकीची
मोटा जो है उसने 1890 में एक छोटे से टापू टाबा पर मुक्ता उद्योग की क्या की शुरुआत की, इसलिए कोकिची मिको मोटो को मुक्ता उद्योग यानी कि पिरल कल्चर का जनक कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जापान से हुई। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की। भारत में 1973 से 1978 के मध्य इसकी शुरुआती भारत में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसने मोती उद्योग की योजना आरंभ की 1973 से 1978 के बीच। और वर्तमान में जो मुक्ता उद्योग है, मुक्ता उद्योग वर्तमान में गुजरात जो है, गुजरात का एक राज्य है, मतलब सॉरी गुजरात का एक ज़िला है जामनगर, और जामनगर में एक जगह है सिक्का, वहाँ पर मतलब कि मुक्ता उद्योग है। भारत में गुजरात के जामनगर ज़िले में और जामनगर ज़िले के सिक्का जो एक जगह है वहाँ पर वर्तमान में ये मुक्ता उद्योग जो है वो मतलब कि संचालित है। और भारत में इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से भी मोती को निर्मित करने वाली जो सीपियाँ होती हैं उसको पकड़ा जाता है। जो सीपी मोतियों का निर्माण करती हैं उन सीपियों को मन्नार की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी से क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। इसके अलावा मुक्ता निर्माण करने वाली सीपी कौन कौन सी होती है, मतलब कि मोती को निर्मित करने वाली सीपी कौन कौन सी होती हैं, उसमें हम बात करते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो मोती होता है, मुक्ता जो होता है वो लिंगा मोती होता है। सबसे श्रेष्ठ लिंगा मोती होता है, सबसे श्रेष्ठ मोती होता है लिंगा। और ये जो लिंगा मोती है वो किस सीपी से प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है पिंगटेड़ा मरेटेंसाई, पिंगटेड़ा मरेटेंसाई। और इसके अलावा पिंगटेड़ा मारगेरिटीफेरा, पिंगटेड़ा मरेटेंसाई और पिंगटेड़ा मारगेरिटीफेरा जो है इनसे प्राप्त किया जाता है लिंगा मोती, जो सबसे श्रेष्ठ होती है। भारत में इसकी 4 जातियों से मोती प्राप्त किया जाता है भारत में, जिसमें नंबर 1 पर आता है वही पिंगटेड़ा वल्गेरिस भारत में नंबर 1। नंबर 2 पिंगटेड़ा इंडिका। नंबर 3 पिंगटेड़ा चिमिनीज। और नंबर 4 पिंगटेड़ा फ्यूगेरा। भारत में ये 4 जातियां हैं जिनसे मोती प्राप्त किया जाता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मोती जो होता है वो लिंगा होता है जो पिंगटेड़ा मरेटेंसाई व पिंगटेड़ा मारगेरिटीफेरा से प्राप्त किया जाता है।